ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसावनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। आचार्य उमा स्वामी देव रचित तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र नाम का यह ग्रंथ है। पहले अध्याय के ऊपर अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। पहले सूत्र में मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। दूसरे सूत्र में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तीसरे सूत्र में सम्यक्त्व की उत्पत्ति के दो कारण बताए, तत् निसर्गात् अधिगमात् वा। चौथे सूत्र में उस सम्यक्त्व की उपलब्धि जिन तत्वों को जानने से होती है उनके बारे में बताया। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जराम मोक्षास्तत्वम। फिर उन 7 तत्वों और सम्यक दर्शनादि को व्यवहार करने के 4 साधन बताए, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक की चर्चा हमारी हो चुकी है। 6वां सूत्र है, आचार्य देव कहते हैं प्रमाणनयैरधिगमः। अंतिम में कल हमने इसको पढ़ा था और अर्थ किया, प्रमाण और नयों के द्वारा अधिगम होता है। अधिगम का मतलब होता है जानना। किसी भी वस्तु का 7 तत्वों का जानना किससे होता है? प्रमाण नयैः, प्रमाण और नयों के द्वारा। तो 2 शब्दों पे अपन को चर्चा करनी है। प्रमाण क्या होता है और नए क्या होते हैं, है ना? थोड़ा समझने का प्रयास करना। प्रमाण शब्द के दुनिया में बहुत अर्थ हैं। अदालतों में जब कोई सबूत रखा जाता है कि इसने मर्डर किया, ये प्रूफ है हमारे पास में, ये चाकू पे इसके हाथ के निशान हैं, CCTV कैमरे में फुटेज है, तो उसे भी क्या कहा जाता है? प्रमाण है, प्रमाण है, ये प्रमाण है। लेकिन हमारे यहाँ प्रमाण का मतलब ये नहीं है। यहाँ प्रमाण और नए दोनों ज्ञान ही है। अधिगम जानना, तो जानते किसके द्वारा है? ज्ञान से। तो इसका मतलब प्रमाण और नए दोनों ज्ञान ही है। ज्ञान का वेरिएशन है, ज्ञान की भिन्नता है। नहीं, हमने तो ज्ञान के भेद सुने हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, और थोड़ा बहुत किसी ने सुन लिया हो तो शायोपशमिक ज्ञान। ये कौन सा ज्ञान है? प्रमाण और नए। मैंने नए निक्षेपों के संबंध में भी ये बात कही थी, यहाँ भी कहता हूँ। हम सभी अपने जीवन में दैनिक कार्यों में नयों का प्रयोग करते हैं, प्रमाण का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम इसका नाम नहीं जानते। बस इतनी सी बात है। जैसे तिर्यंच का होता है ना, तिर्यंच, शेर आदि जिनको सम्यक दर्शन हो गया तो
उनसे बोले हम जाकर के कि भगवान महावीर की पूर्व पर्याय वाला शेर, इसे 2 मुनिराज संबोधन करने आए और उसको सम्यक दर्शन हो गया, तो पूछो जाकर के कि उसको 7 तत्व के नाम आते हैं कि नहीं आते? पूछो जाकर के, नहीं आएंगे। उसे ये तो पता होगा ना कि मैं जीव हूं, नहीं पता। उसे ये तो पता होगा कि शरीर अजीब है, नहीं पता। क्यों नहीं पता? उसे नाम नहीं आते, उसे नहीं पता कि मैं जीव हूं। मतलब ये तो पता है कि मैं शरीर से भिन्न कोई पदार्थ हूं, मैं अलग हूं, लेकिन मेरा नाम जीव है ये शब्द हो सकता है नहीं पता हो। शब्द का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, भाव भासना बराबर बनी हुई है, बराबर। उसे बराबर ये बात पता है कि मैं हूँ जो इन समस्त तत्वों से भिन्न कोई तत्व है, भिन्न कोई द्रव्य है, लेकिन मेरा नाम जीव है, इसका नाम अजीव है, कर्मों का आना आश्रव है, ये भले ही उसे ना पता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ज्ञान की अधिकता होना जरूरी नहीं है, ज्ञान की शुद्धता होना जरूरी है, सम्यकपना होना जरूरी है। अल्प भी रहे लेकिन सम्यक हो तो फल देता है, और बहुत होवे लेकिन मिथ्या हो तो नुकसान करता है। बराबर। दवाई के बारे में कहता हूँ क्योंकि मेरे को इधर सब मेडिकल वाले दिखते हैं, इधर भी हैं, उधर भी बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं, तो मैं दवाई के बारे में, दवाई बहुत लेने से ठीक होते हैं कि सही लेने से ठीक होते हैं? क्या लेनी पड़ती है? अब सही को इतनी सी भी लोगे तो असर करेगी, इतनी सी भी, और गलत को बहुत भी लोगे तो नुकसान करेगी। आ रहा समझ में आपको सॉल्यूशन? कितना सरल है। ऐसे ही ज्ञान है, बहुत होना जरूरी नहीं है, बहुत बिल्कुल कंपल्शन नहीं है, जितना है उसे सही होना जरूरी है, वो जरूरी है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ज्ञान सही कैसे होता है? तो आचार्य देव ने साधन बताया, प्रमाण नयई रधिगमः। तुम प्रमाण को जानो, नयों को जानो, तो तुम्हारा ज्ञान सम्यक हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो स्वरूप समझाओ प्रमाण का। किसे कहते हैं प्रमाण? प्रमाण शब्द फिलॉसॉफी यानी दर्शन शास्त्र का सबसे ज्यादा प्रिय विषय रहा है सदियों से। हमारे यहाँ यानी हमारे जैन दर्शन में द्रव्यानुयोग की न्याय शाखा के रूप में जितने भी ग्रंथ लिखे गए, उन सब में सबसे ज्यादा चर्चा यदि किसी शब्द की होती है तो वो है प्रमाण। प्रमाण बराबर ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और सरल कर देता हूँ, प्रमाण बराबर सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है। कहाँ लिखा? आचार्य माणिक्यनंदी, आचार्य अभिनव धर्म भूषण यति, 2 ग्रंथ लिखे हैं। एक का नाम है परीक्षामुख और दूसरे का नाम है न्याय दीपिका। ये हमारे यहाँ के ग्रंथ हैं, आप लोगों के पढ़ने में नहीं आते, हमने पढ़े हैं लेकिन न्याय पढ़ते हैं इसके लिए। तो उसमें यही सूत्र लिखा, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमाण। और नए किसे कहेंगे? कि ज्ञान का अंश उसे नए कहते हैं। ज्ञान प्रमाण है और नए उस ज्ञान का अंश है। अंश, केवल एक भाग। नहीं समझ में आया? और सरल करता हूं कुछ परिभाषाएं बता करके। सकलादेशी प्रमाणः विकलादेशी नयः। प्रमाण कैसा कहा? सकलादेशी, सकलादेशी। और नय कैसा होता है? विकलादेशी। तो विकलादेशी का मतलब, सकलादेशी का मतलब जो पूरी वस्तु को जाने, पूरी वस्तु को, वो है प्रमाण। और जो वस्तु के एक भाग को जाने उसका नाम नय। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको पूरा दिख रहा हूं कि अधूरा? पूरा दिख रहा हूं। गड़बड़ है, नहीं दिख रहा पूरा, नहीं दिख रहा। आपको मैं आगे से पूरा दिख रहा हूं, पीछे का कहां दिख रहा हूं? तो आप जान रहे हो ना, मुझे जो दिख रहा है ये बोर्ड आपके जानने में आ रहा है ना, तो पूरा बोर्ड दिख रहा है ना आपको बराबर? नहीं, आप पूरे बोर्ड को जान ही नहीं पा रहे हो, आप बोर्ड के एक भाग को जानते हो, क्योंकि हमारा ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है। क्षयोपशमिक ज्ञान का मतलब क्या होता है? पंचम काल की खंड वर्षा। समझते? पंचम काल की खंड वर्षा का मतलब हम तो रोज देखते हैं,
कि डबोक में बढ़िया जबरदस्त कड़ाके की बारिश हो रही है, न उदयपुर में धूप निकल रही है। कि डबोक तो यही बगल में है, डबोक का छोड़ो, डबोक से निकलो तो बारिश नहीं, देवारी में आओ तो बढ़िया बारिश, ना उदयपुर में आओ तो कुछ नहीं। पंचम काल में तो ऐसी बारिश होती है, इसको अपन क्या नाम देते हैं? खंड वर्षा। पूरे में नहीं होती, उदयपुर में भी पूरे भाग में नहीं होवे, एक भाग में होवे, दूसरे में कुछ नहीं होवे। कई बार ऐसा देखने में आता है, ये खंड वर्षा। ऐसे ही शायोपशमिक ज्ञान है, वो एक साथ नहीं प्रवर्तता, पूरा का पूरा नहीं जानता, थोड़ा जानता है। हमारे ज्ञान में पूरा जानने की ताकत है ही नहीं, तो हमारा ज्ञान क्या है? शायोपशमिक ज्ञान, कर्म के शायोपशम से पैदा होने वाला ज्ञान। वर्षा ऋतु में जब आसमान में बादल छा जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है कि नहीं आता? कि कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं नहीं आता। ऐसे ही ज्ञान की सामर्थ्य तो पूरा जानने की है, लेकिन कर्म का आवरण पड़ा हुआ है, इसलिए ज्ञान थोड़ा प्रकट होता है और बहुत प्रकट नहीं होता। तो जितना प्रकट हो गया उसे हम कहते हैं शयोपशम। शयोपशम बराबर। शयोपशम किसमें होता है? गातिया कर्मों में। 8 कर्म है ना, तो उसमें 4 कौन से हैं? गातिया। और 4 कैसे हैं? ये जो शयोपशम शब्द है, मैं बहुत कठिन परिभाषा भी सुना सकता हूँ आपको, ऐसा नहीं समझना कि मुझे नहीं आती होगी, आती है, लेकिन मैं बताऊं, मैं उसको सुनाने लगूंगा तो हो सकता है मुझे पूरी 2-3 कक्षाएं उसी में निकालनी पड़े, क्योंकि परिभाषा इतनी कठिन है। भूतकाल भविष्य काल में उदय में आने योग्य सर्वगाती स्पर्धकों का उदया भावी क्षय, वर्तमान में उदय में आने योग्य सर्वगाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम, और भविष्य में उदय में आने योग्य देशगाती स्पर्धकों का उदय। इन 3 रूप कर्म की अवस्था को शयोपशम कहते हैं। बराबर। मुझे पक्का पता है कि 90% समझ में नहीं आया। हाँ, क्योंकि आपके प्रश्न होंगे, ये देशगाती स्पर्धक क्या होता है, सर्वगाती स्पर्धक क्या होता है, उदयाभावी क्षय क्या होता है, सतावस्था रूप उपशम क्या होता है, उदय किसको कहते हैं। बहुत लंबी चौड़ी रामायण है, उसे समझाने के लिए तो 10 लक्षण पर्याप्त नहीं पड़ेंगे, अलग से बैठना पड़ेगा। और फिर आप सब बैठते हो तो फिर हम अलग से योजना बनाएं इस तरह की भी, कि कभी इस तरह का कार्यक्रम भी रखा जाए कि हम थोड़ी सी जनागम की गंभीर वाली चर्चाएं करें, सैद्धांतिक। क्या भैया? मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, हाँ बिल्कुल। देखो, बहुत जिनागम समझने के लिए ही तो है, पढ़ने के लिए ही तो है, क्योंकि ये प्रसंग अलग है तो हम सामान्य चर्चाएं कर रहे हैं। जबकि जिनागम में तो बहुत गहन चर्चाएं हैं, जो मैं आपको सरल बात करूं, जो आप एल्जेब्रिक पढ़ते होंगे ना बच्चों की किताबों में, a² - b² + c² abc, वो वाला, ये हमारे आचार्यों ने 2-2000 साल पहले करके रख दिए। जब दुनिया में एलजेब्रा का जन्म भी नहीं हुआ था, उस जमाने में हमारे आचार्यों ने ये सब निकाल दिए। आप क्या समझ रहे हो? किसको कहते हैं? मनुष्यों की संख्या कितनी लिखी? कितनी? 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की संख्या है। 29 अंक प्रमाण का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? आपको नहीं समझ में आएगा, इसमें आपको क्लिक करवाता हूँ 29 अंक प्रमाण क्या होता है। थोड़ा क्लिक करना दिमाग में। 10 में 2 संख्या है, 10 में 2, 1000 में लाख, 10,000 में लाख में, 10 लाख में, करोड़ में 7, 10 करोड़ में, अरब में 9, 10 अरब में, खरब, 10 खरब, आगे क्या है? हाँ, नील में 12, महानील में, शंख में, महाशंख में, पद्म में, महापद्म में, उसके आगे कितनी हुई? 17। और हमें कितनी चाहिए? 29। अब बताओ कैसे गिने, कैसे गिनती करें?
ये आजकल जो हम बोलने लगे ना, सैलरी कितनी होनी चाहिए, 6 डिजिट्स। ऐसे आचार्यों ने 2-2 हजार साल पहले प्रयोग कर दिया कि मनुष्यों की संख्या कितनी है, 29 डिजिट्स, 29 अंक। वो भी लिखा है कौन से नंबर, कौन से नंबर पे 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, 9 है, 4 है, 6 है, बिल्कुल 29 नंबर लाइन से लिखे होंगे। यही संख्या है मनुष्यों की, ना इससे कभी घटेगी ना इससे कभी बढ़ेगी। कि मर जाऊंगा तो तू मरेगा, दूसरा पैदा होगा, संख्या कभी गड़बड़ाएगी नहीं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, हम जो समझ रहे हैं ये वर्तमान की गणित को लेकर के कि अंडर रूट निकालना, ये जो मैंने बताया ना आपको अंडर रूट, आप ये एक शब्द बोलते हैं हम, कोड़ा कोड़ी, सुना है आपने, कोड़ा कोड़ी। आप कभी करके देखना, कोड़ा कोड़ी कैलकुलेटर में आता है कि नहीं आता, करोड़ गुणा करोड़, करोड़ गुणा करोड़, कंप्यूटर में भी नहीं आता। जैसे ही आप कंप्यूटर में करोड़ गुणा करोड़ करोगे तो वो कह देगा 123.6 प्लस ई प्लस 13, ई प्लस 13, ई प्लस 12, ऐसा लिख करके छुट्टी कर देता है। आपको समझ में ही नहीं आवे कि वो लिख क्या रहा है। और हमारे आचार्य ने गिनती करके बता दिया कि ये ऐसे बनती है, ऐसे गणित होती है, ऐसे वर्गमूल निकाला जाता है, ऐसे अंडर रूट निकलता है। वो भी 1 2 4 5 6 8 10 का नहीं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों संख्याओं का वर्गमूल आप पढ़ो निकाल करके। अर्थ संदृष्टि अधिकार पढ़ो सम्यक ज्ञान चंद्रिका में, क्या क्या गजब काम किया है। हमें महिमा ही नहीं आती। पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमारा ज्ञान बहुत थोड़ा है, अल्प है, लेकिन जितना है उसका तो पूरा उपयोग करो, उसको तो पूरा लगाओ, तब तो समझ में आवे। बहन श्री का वचनामृत आता है, जितना पुरुषार्थ बाहर में करता है उसका अनंत भाग पुरुषार्थ भी यदि अपनी ओर करे तो तेरा कल्याण हुए बिना नहीं रहे। लेकिन करते नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जब तक सरल चर्चाएं सुनाते जाओ सब अच्छा लगता है, जैसे विषय थोड़ा सा गंभीर आता है तो बोले आज मजा नहीं आया प्रवचन में। क्यों नहीं आया मजा? कि आज हंसी मजाक की कोई बात ही नहीं है। तो हम प्रवचन में हंसी मजाक सुनने थोड़ी बैठे हैं, हम तो उसमें अपना हित ढूंढने बैठे हैं। इसलिए आचार्य देव को कहना पड़ा प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नयों से जानना। ऐसा नहीं बोला कि अकलंक देव के पास जाके जानना, पूज्यपाद स्वामी के पास जाके जानना, कुंद कुंद आचार्य देव के पास जाके जानना। नहीं 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 नहीं, प्रमाण और नयों से जानना। सकलादेशी प्रमाण, विकलादेशी नय। सारी वस्तु जब एक साथ जानने में आ जाए तो प्रमाण, और पूरी वस्तु जब तक पूरी जानने में नहीं आए तब तक क्षयोक्षम ज्ञान। और उस क्षयोक्षम ज्ञान की एक पर्याय का नाम है नय। नय बराबर। प्रमाण को समझना थोड़ा आसान है, बहुत आसान है, लेकिन हमारे काम में ज्यादा आते हैं नय। प्रमाण हमारे ज्यादा काम में नहीं आता, क्योंकि हम प्रमाण से जान ही नहीं सकते। क्या मतलब? ये मोबाइल है, आपको जानने में आ रहा है पूरा? मैंने घुमा दिया पूरा, अब तो जानने में आ रहा है ना पूरा, आगे पीछे ऊपर नीचे। अभी भी कहाँ देखा आपने इसके अंदर क्या क्या है, ये हमको कहाँ जानने में आया? उसके अंदर कौन कौन सी धातु लगी है, कितने वायर लगे हैं, कितना प्लास्टिक लगा है, कितना वजन है। एक एक चीज जब ज्ञान का विषय बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? बोले इतना भी नहीं, ये भी कम है। ये तो आपने वर्तमान की अपेक्षा बात करी, वर्तमान की अपेक्षा। इसकी भूतकाल की पर्याय, भविष्यकाल की पर्याय, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म स्वभाव सहित जब जानने में आ जाए तो उस ज्ञान का नाम क्या है? प्रमाण ज्ञान। प्रमाण ज्ञान सब कुछ जानने वाला ज्ञान, पूरी वस्तु को एक साथ जानने वाला ज्ञान, उसका नाम प्रमाण ज्ञान। बराबर। लेकिन यहाँ प्रमाण का अर्थ किया है सम्यक ज्ञान। यहाँ तत्वार्थ सूत्र में प्रमाण का अर्थ क्या किया? सम्यक ज्ञान। क्योंकि उन्हें ज्ञान की चर्चा करनी है, ज्ञान की, तो उन्होंने प्रमाण का अर्थ किया सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। और फिर प्रमाण के भेद बताए, आद्य परोक्षम,
प्रत्यक्षम अन्यत् तदिंद्रियादिंद्रिय निमित्तम मति श्रुतावती मनः परे केवलानि ज्ञानम। सब एक एक करके उसकी चर्चा चलती जाएगी आगे। आ गया समझ में? अब नयों की चर्चा। नए जिनागम की भाषा है, नए जैन दर्शन का मौलिक सिद्धांत है। नए समझे बिना जैन आगम समझा नहीं जा सकता। नयों के ज्ञान बिना वस्तु स्वरूप पकड़ में नहीं आ सकता। इसलिए नयों का जानना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, अत्यंत आवश्यक है। शीघ्र ही एक शिविर लगाएंगे हम अभी मुमुक्षु मंडल में नयों के विषय पर ही। भावना है पूरी इस तरह की, क्योंकि बार बार आगम जब जब पढ़ते हैं तब तब नयों का नाम आ जाता है। शुद्ध निश्चय नय से ऐसा है, अशुद्ध नय से ऐसा है, व्यवहार नय से ऐसा है। होता क्या है ये कि व्यवहार नय क्या होता है, इसके कितने वेद हैं, उनका क्या स्वरूप है, एक एक की चर्चा अलग अलग। उपचरित अनुपचरित, सद्भूत असद्भूत, सद्भूत के 2 भेद, असद्भूत के 2 भेद, अशुद्ध निश्चय नय का 1 भेद, शुद्ध निश्चय नय के 3 भेद। ये तो निश्चय व्यवहार। और आगे चलो तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय, और आगे चलो तो 7 नय, और आगे चलो तो 47 नय। प्रवचन सार की टीका में चर्चा आई है, कितने नय? 47 नय। फिर और आगे चलो तो आचार्य देव ने कहा जावदिया वयण वहा तावदिया चेव होंति नय वादा। असंख्यात प्रकार के नय होते हैं, असंख्यात। फिर आगे जाके कहा कि वस्तु में अनंत गुण है, तो एक एक गुण को जानने वाला एक एक नय, तो कितने होंगे? अनंत नय हो सकते हैं, अनंत नय। अब अनंत नयों को हम कहाँ जानने जाते हैं? लेकिन जानना तो पड़ेगा कि अनंत ना जानो तो आगम की व्याख्या जिन नयों को जानने से समझ में आ सकती है उन नयों को तो जानना पड़ेगा ना। कि नहीं जाने तो अच्छा मत जानो, ठीक है, नहीं जानेंगे तो क्या होगा? तो आचार्य देव ने कथन लिखा श्लोक वार्तिक में, विद्यानंद स्वामी ने। वे लिखते हैं जैण दिट्ठि विहूणा ताणन वद्धु सहाव वलद्धि वद्धु सहाव विहूणा सम्मा दिट्ठि कहम हुंती। आज संडे है ना, दाल बाटी बनाओगे? नहीं बनाओगे? बनाओगे तो गरिष्ठ भोजन है, तो गरिष्ठ खाना है तो गरिष्ठ सुनना भी पड़ेगा। सुनो, थोड़ा गरिष्ठ सुनो। आज क्या कह रहे हैं आचार्य देव? जैणय दिट्ठि विहूणा, प्राकृत है। जैणय दिट्ठि विहूणा, जो नयों की दृष्टि से विहूणा, रहित है, जिनके पास नयों की दृष्टि नहीं है। ताण, उनको, न वस्तु स्वभाव उपलब्धि, उन्हें वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती, उन्हें वस्तु स्वरूप जानने में नहीं आता। तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वार्थ श्रद्धानम नहीं होगा उनको, तो नहीं होगा तो आगे लिखा वस्तु स्वभाव विहूणा, जिनको वस्तु स्वभाव जानने में नहीं आया, सम्मा दिट्ठि कहम होंती, उन्हें सम्यक दर्शन कैसे होगा? नयों को नहीं जानोगे तो वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा, वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए तो वस्तु स्वरूप जानो, वस्तु स्वरूप जानना है तो किसके पास जाओ? नयों के पास। नयों को जाने बिना काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद बारिल साहब दादा ने एक बार एक बात कही, जिनवाणी कौन सी भाषा में लिखी गई है? जिनवाणी कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो उत्तर देते हैं हम सब, प्राकृत में है, संस्कृत में है, हिंदी में है, अपभ्रंश में है, गुजराती में है, अब अंग्रेजी में भी है, बहुत सारी भाषाएं जिनवाणी की। तो हम कह रहे मूल भाषा बताओ जिनवाणी की कौन सी है? तो हम कहते हैं अर्धमागधी प्राकृत भाषा। कहते नहीं, ये नहीं है जिनवाणी की भाषा। जिनवाणी की भाषा है नयों की भाषा, नयों की भाषा। कौन ऐसा पुत्र होगा
जिसे अपनी माँ की भाषा भी नहीं आती। धिक्कार है उस पुत्र को जो अपनी माँ की बोली भी नहीं बोल सकता। अगर हमें नयों का स्वरूप समझ में नहीं आया, इसका मतलब हमें अपनी माँ की बोली समझ में नहीं आती, हमें जिनवाणी समझ में नहीं आ सकती। इतनी कठिन बात है क्या? कि नहीं, बहुत सरल है, लेकिन उपयोग लगाना पड़ता है। सुई में धागा पिरोना कितना कठिन है, कितना कठिन है? बहुत कठिन है, बहुत सरल है? कंफर्म कर लो पहले, कैसा लगता है भैया? सुई में धागा पिरोना बहुत सरल है, ऐसे करके पिरो जाएगा फटाक से। अच्छा जी, सरल ना? बहुत है तो बहुत सरल, लेकिन चाहिए क्या? केंद्रित। केंद्रित आपको पता है, आप अब अपने अपने घर में जाके ट्राई करना है ऐसा। जब आप सुई में धागा पिरोते हो तो उस समय आपकी आंखें फोकस करती हैं। अरे फोकस का मतलब आजकल के मोबाइल में सुविधा आती है ऐसी कि आप किसको हाईलाइट करना चाहते हो तो वो हाईलाइट हो जाएगा, बाकी सब ब्लर हो जाएंगे, गौण हो जाएंगे। ऐसे ही जब आप सुई में धागा पिरोते हो ना तो आपको दो ही चीजें दिखती हैं, एक सुई, फिर गड़बड़ है, सुई नहीं दिखती, सिर्फ सुई का छेद दिखता है। धागा तो पूरा दिखता होगा, पूरी गिट्टक नहीं, सिर्फ उसका बस वो उतना सा भाग, वो उतना सा भाग हाईलाइट होता है। और मेरे हाथ में मानो सुई और धागा है और इसके पीछे क्या चल रहा है दिखाई नहीं देता, दिखाई ही नहीं देता। क्यों नहीं दिखता? गौण हो गया है। जिस समय हमने इसको मुख्य किया उस समय पीछे वाला सब कैसे हो गया? नयों की व्यवस्था। ये मुख्यता गौणता कौन करते हैं? नए करते हैं, प्रमाण नहीं करता। प्रमाण की दृष्टि में सब मुख्य हैं और नयों की दृष्टि में एक मुख्य होगा, बाकी सारे गौण हो जाएंगे। मानो मैंने अभी नाम ले लिया, भैया क्या नाम आपका? लोकेश जी। तो मैंने लोकेश जी का नाम ले लिया यहाँ से, तो लोकेश जी क्या हो गए? मुख्य हो गए। तो बाकी सब बाहर चले गए ना यहाँ से? विमल जी बाहर चले गए यहाँ से, आप नहीं गए कि यहीं बैठे हो? तो मैंने तो लोकेश जी का नाम लिया। क्या दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं है। जब हम जिस भी गुण को, धर्म को, पर्याय को मुख्य करना चाहेंगे तो वो मुख्य हो जाएगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे? गौण। ये नयों का सिस्टम है, ये नयों का काम है। जब आप निश्चय नय से चर्चा करोगे तो व्यवहार नय चुप बैठ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल चुप। वो नहीं कहेगा ऐसा लड़ झगड़ के कि मैं भी तो सच कह रहा हूँ, मेरी बात कहाँ झूठी है, आपने मुझे गलत कैसे कह दिया। कुछ नहीं बोलेगा, चुप बैठ जाएगा सही। और जब व्यवहार नहीं बोलेगा तब निश्चय नहीं चुप बैठ जाएगा। वो तू तब तेरा नंबर है, तू बोल। वाद विवाद जैसा आपने किया ना, उसके अगेंस्ट एक प्रकार का और होता है, वकीलों की तरह वाला, कि इधर से वाला भी बोलता है, इधर वाला भी बोलता है, दोनों को। तो दोनों का काम तब सम्यक बने चल सकता है जब बोले एक ही बोले। दोनों ही बोलेंगे तो नहीं चलेगा। कि एक जब बोले तो दूसरा चुपचाप सुने, फिर दूसरा बोले तो पहले वाला सुने, ये होना चाहिए। पर हमारे घर में लड़ाइयाँ कैसी होती हैं? बस दोनों को ही बोलना है। जब बोलने वाले ही रहोगे दोनों तो फिर वाद विवाद बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? जब एक बोले तो दूसरा सुन लो, उसका भी तो नंबर आएगा। जब वो बोलेगा तो तुम सुन लेना। कितना सरल है। लेकिन ऐसा नहीं करते, इसलिए कषाय मिटती नहीं है और ज़्यादा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। मुझे तो महिमा आती है सुदर्शन सेठ की, कि जैसे रानी ने ऑफर किया, रानी ने, राज्य की रानी ने ऑफर किया कि तुम मेरे साथ भोग करो, तुम्हें बढ़िया बढ़िया संपदा आदि मिलेगी, सब बढ़िया रहेगा, सब बढ़िया। नहीं, रिजेक्ट कर दिया। तो रानी ने दोष लगा दिया, लांछन लगा दिया, राजा को बुलाया, सजा हो गई। तो सुदर्शन सेठ ने क्या बोला होगा? मैंने तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ज्ञानियों की पवित्रता बोलती है, वचनों की आवश्यकता ही नहीं होती। जीवन में है ना पवित्रता,
उन्हें अपने पवित्रता पर, अपने शील पर दृढ़ श्रद्धान है, इसलिए उन्हें मुंह से बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। कर्म का उदय बलवान हुआ और देवों को आकर के उनकी रक्षा करनी पड़ी। विश्वास तो रखो। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बोलना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है, विश्वास रखना जरूरी है। इसलिए जब एक बोले तो दूसरा शांत रह जाए। नयों की भाषा ऐसी है। तो अच्छा नय कौन सा है? निश्चय नय के व्यवहार नय? ये तो बहुत आगे की चर्चा है, बहुत आगे की। अभी तो मैं नयों को ही समझा दूं पहले थोड़ा और आपको। क्या होते हैं नए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये आपको क्या दिख रही है सामने? और इग्नोर करो। आगे क्या दिख रहा है आपको? ये कपड़ा दिख रहा है। ये कपड़ा कैसा है? आपने बोला वेलवेट का है, किसी ने बोला नीला है, किसी ने बोला चमकदार है। तीनों बातें झूठी हैं कि सच्ची? तो जब मैंने इसे नीला कहा तो इस चमक ने कहा कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं जा रही हूं छोड़ करके। बोला होगा ना ऐसा? हमारे घर में हम खाना खाते हैं, मैं कितना साल बताऊं, दैनिक जीवन हमारे घर में हम खाना खाते हैं। दाल बनी, आपने दाल मुंह में डाली और डालते ही बोला आज मिर्ची बहुत तेज हो गई। दाल के अंदर जितनी हल्दी, धनिया, नमक सब पड़ा हुआ है, वो सब उठ के बोलेगा अच्छा। हमारी कोई वैल्यू नहीं। आपको जब भी चखना होता है तो क्या तो नमक याद कर लेते हो या मिर्ची याद कर लेते हो। धनिया मिर्ची, धनिया, राई, जीरा, इनका तो कोई रोल ही नहीं है। बेचारे सबसे पहले गरम हुआ तेल, उसमें छोके गए राई, जीरा। हाँ, हम चल रहे हैं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। सबसे लास्ट में भी जाएंगे, सबसे ऊपर भी आएंगे। स्वाद जब भी लेना होगा तो याद किसको करोगे? नमक मिर्ची। क्यों भाई? हमारी कोई वैल्यू नहीं। कहाँ बना? किसने, किसी के घर में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ है ऐसा? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? गौणता, मुख्यता जब समझ में आ जाती है तब कोई बात विवाद नहीं रहता। हाँ, जिस समय एक मुख्य हो जाता है तो बाकी सब गौण हो जाते हैं। और मजा इसी में है कि एक मुख्य होवे तो बाकी गौण रहे। आप कल्पना करो उस सभा की जहां बोलने वाले इतने सारे हों और सुनने वाला एक हो, तो उस सभा में किसको क्या समझ में आएगा? और अभी इस सभा में मैं बोल रहा हूं और आप सब सुन रहे हैं, तो एक मुख्य हो गया, बाकी सब गौण नहीं हुए हो। वक्ता बने की अपेक्षा से तो गौण हो ना, तो ही तो सभा व्यवस्थित चल रही है। और अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो नहीं चलेगी व्यवस्थित। कितना सिस्टम है। तो वस्तु की व्यवस्था ही ऐसी है कि नहीं मुख्य गौण कर देंगे तो वस्तु नाराज हो जाएगी। नहीं होती ना, क्योंकि मुख्यता गौणता इसमें थोड़ी है, इसमें थोड़ी है, वो तो हमारे ज्ञान में आ रही है। नहीं आया समझ में? रसगुल्ला कैसा होता है बेटा? रसगुल्ला कैसा होता है? इतना सरल है, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मीठा होता है, बराबर। तो उसके अंदर जो दूध पड़ा हुआ है बेचारा, वो गर्म भी हुआ, फिर वो फटा भी न, वो छाना भी गया, दबा दबा के उसमें पानी निकाला, फिर उसकी गोटियां बनाई, फिर उसको तला, सब कुछ किया। और आप कह रसगुल्ला कैसा है? जो लास्ट में डाली गई वो चीज आपकी मुख्य हो गई, लास्ट में डाली गई। और चाशनी तो बिल्कुल एंड में डाली गई है ना, वो मुख्य हो गई और बाकी सारी प्रोसेस गौण हो गई। क्या गजब है। तब भी किसी रसगुल्ले ने आज तक तो किसी हलवाई की दुकान पे क्लेम नहीं किया कि मानहानि का दावा। मानहानि का दावा है भैया, मैंने मेहनत करी, मैंने सब कुछ किया और मुझे तो कोई वैल्यू नहीं मिल रही। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वस्तु के स्वभाव में गौणता मुख्यता है ही नहीं। वस्तु के स्वभाव में तो सब मुख्य हैं, गौणता मुख्यता तो हमारे ज्ञान में है, हमारे ज्ञान में। क्या गजब है। हमारे यहाँ एक कहानी आती बहुत प्रसिद्ध, हाथी की कहानी है ना। वो 5 अंधे और गांव में हाथी आया। ध्यान में आ रही आपको? हाथी आया तो वो अंधे कहते हैं हम भी जाएंगे। तो लोगों ने कहा अरे मूर्खों, तुम क्या देखोगे हाथी को, तुम्हारी तो आंखें ही नहीं है।
मैंने कहा आंखें नहीं हैं, कोई बात नहीं, हाथ तो है, हम देख नहीं सकते, छू के तो देख सकते हैं कि हाथी कैसा दिखता है, छू के तो टच करके तो देख पाएंगे ना। और जब उन्होंने हाथी को छुआ तो सबने स्टेटमेंट क्या दिए थे? एक ने कहा हाथी तो केले के पेड़ जैसा है, सही है। कान को छुआ के एक ने कहा हाथी तो सूप के जैसा है, सुपड़ा। एक ने कहा हाथी तो दीवार के जैसा है। एक ने कहा हाथी तो पेड़ के तने जैसा है, मजबूत कठोर लकड़ी वाला। और एक ने कहा हाथी तो रस्सी के जैसा। तो अब हाथी कैसा है? तो समझदार आदमियों ने कहा भाई तुमने पूरा हाथी नहीं देखा, तुमने हाथी का एक भाग देखा है और उसके आधार पे पूरे हाथी को वैसा कह देना ठीक नहीं है। तो फिर क्या कहें? तो उन्होंने कहा ऐसा कहो कि जिसने सूंड पकड़ी है हाथी की वो कहता है हाथी की सूंड केले के पेड़ जैसी है। हाँ अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई ये कहे हाथी का पेट दीवार के जैसा है, हाथी का पैर पेड़ के तने जैसा है, हाथी के लंबे लंबे कान सुपड़े के जैसे हैं, हाथी की पूंछ रस्सी के जैसी है, तब बात समझ में आ जाए, तब कोई दिक्कत नहीं। फिर से पूछता हूँ हाथी कैसा है? हाथी का वर्णन हम शब्दों में कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। जैसे ही आप वर्णन भाषा में करने जाओगे वैसे ही क्रम पड़ेगा। क्रम पड़ेगा का मतलब मान लो यहाँ पे ये 25-50 लोग पुरुष वर्ग में बैठे हैं, तो मैंने पूछा कौन कौन है, आप नाम लेना स्टार्ट करोगे, एक और दोस्त साहब बैठे हैं, इधर से भैया बैठे हैं, ऐसे मत बताओ, एक साथ बोलो सबके नाम, एक साथ। हमें नहीं चाहिए सिस्टम, हमें तो सब मुख्य होने चाहिए, सबको एक साथ बोल के बताओ, बोल दो एक साथ। हमें तो भाषा में वाणी में ऐसी ताकत है ही नहीं, है ही नहीं। आपने कभी नर्स को बोला कि इस बच्चे को ये दवाई दे देना, 4-5 नाम बोले तो नर्स कहे एक साथ बोल दो मैडम, अलग अलग मत बताओ, बोल दो एक साथ। तो एक साथ का मतलब हमने क्या लगाया? लाइन से बोलना, लाइन से मत बोलो, कैसा बोलो? एक साथ। करो कोशिश, कर सकते, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं आपको? एक साथ बोल के बताओ कि आपने क्या क्या पहना है, एक साथ, एक साथ बोलना भैया, अलग अलग नहीं बोलना। बोल सकते हो? क्यों नहीं बोल सकते? एक साथ जान सकते हो, कितने लोगों को एक साथ जान सकते हो, बोल नहीं सकते। बोलने में तो क्या पड़ेगा? क्रम पड़ेगा, निश्चित रूप से क्रम पड़ेगा। ये नए हैं जो एक एक करके जानते हैं, अंश अंश जानते हैं। तो अंश अंश जानने से वस्तु टूट नहीं जाएगी कि नहीं टूटेगी, क्योंकि नए वस्तु में है ही नहीं। नए तो कहाँ है? ज्ञान में। नए ज्ञान की पर्याय है, वस्तु की नहीं है, वस्तु की नहीं है। वस्तु तो जैसी है वैसी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही व्यक्ति को एक बालक पिता कहता है, एक बालक मामा कहता है, एक बालक चाचा कहता है। तो व्यक्ति कितने हैं? एक है कि बहुत सारे? तो फिर अलग अलग क्यों कथन? अलग अलग अपेक्षाओं से। हमने जिधर से देखा हमें वो वैसा दिखाई देगा। हमने भतीजे की अपेक्षा से कथन सुना तो चाचा सुनाई देगा, हमने पुत्र की अपेक्षा कथन सुना तो पिता सुनाई देगा। ये नए हैं, ये नयों का काम है और हमारी दुनियादारी इसी पे चल रही है, इसी पे। यदि ये दुनिया से नए निकाल दिए जाएं तो हमारा दुनिया का व्यवहार खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा मैं सरल बात करता हूँ आपसे, बहुत सरल है लेकिन खतरनाक है, सावधानी से सुनना। पापा का मतलब क्या होता है? हाँ, फादर। मेरी माँ का पति, ऐसे ही होता है, बराबर है? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? मेरी माँ का पति, यही होता है ना अर्थ तो?
मम्मी का हस्बैंड, मेरा पिता, वही कहलाएगा। तो बड़े पापा का मतलब क्या होता है? पापा के भाई, बड़े भाई, अपेक्षा अलग होगी। अब वहां पापा का अर्थ माँ का पति नहीं है, नहीं है वहां पे। वहां अर्थ पापा के बड़े भाई से है। आ रहा समझ में आपको? शब्द तो वही है, आपने अर्थ क्यों बदल दिया? अपेक्षा बदल गई। अगर आप पहले वाली अपेक्षा से अर्थ निकालोगे तो महा अनर्थ हो जाएगा, महा अनर्थ हो जाएगा। कैसे चलेगा ऐसे? तो सिस्टम तो यही चलता है ना हमारे घरों में। हम तो आम रोजमर्रा के जीवन में यही शब्द बोलते हैं, बड़े पापा। बड़े पापा का अर्थ हम जानते हैं कि पापा का बड़ा भाई, मेरी माँ का पति नहीं। ये अर्थ है ही नहीं वहां पे नयों के कारण से। वस्तु तो वही है, लेकिन वस्तु को बताने वाली व्याख्याएं अलग अलग है। नए दो प्रकार के होते हैं, निश्चय व्यवहार नहीं, ज्ञानात्मक और वचनात्मक। कितने बोले? ज्ञानात्मक और वचनात्मक, बराबर। क्रियात्मक नहीं होते नए दो ही प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक और जो ज्ञान में आते हैं वो ज्ञानात्मक, और ज्ञान में आने पर जो समझाने में आते हैं, प्रयोग में आते हैं, वाणी में आते हैं, वो वचनात्मक न। अच्छा, मैं आपसे सवाल बात करूं, गधा कितने प्रकार का होता है? बोलोगे हमको थोड़ी पता गधे की वैरायटी कौन कौन सी होती है, हमने कभी चराया ही नहीं। अब मेरी बात सुनो, गधा 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, ठीक है? मैंने भी नहीं पढ़ा है पर बता रहा हूँ आपको। एक तो गधा का मतलब होता है ग प्लस ध प्लस आ की मात्रा। वो क्या है? मैं यहाँ लिखूं यही शब्द ग, गमले वाला ग प्लस ध प्लस आ की मात्रा, तो मैंने क्या लिखा है? क्या लिखा है? तो ये गधा है, ये गधा नहीं लिखा है ना? कौन सा वाला गधा है ये? शब्द रूप गधा। कौन सा वाला? शब्द रूप गधा, वचन रूप गधा, ये वो वाला गधा है, बराबर। और वो शब्द सुन के आपके दिमाग में एक पिक्चर आई ना, पिक्चर दिमाग में जैसा भी दिखता होगा, वो कौन सा गधा है? शब्द रूप नहीं, वो कौन सा है? ज्ञान रूप गधा। वो भी असली नहीं है। असली गधा तो गधा जो दिखता है दुनिया में वो असली गधा, उसे कहते हैं अर्थ रूप गधा। अब इसमें गधे 3 प्रकार के, बराबर। अच्छा, ताजमहल किसने बनाया? बोले शाहजहां ने बनवाया। कहाँ बनाया? आगरा में। मैं फिर से पूछता हूँ, ताजमहल को सबसे पहले कहाँ बनाया गया? सबसे पहले ताजमहल कहाँ बना होगा? नक्शे में, आगरा में, कि बनाने वाले के दिमाग में? सबसे पहले ताजमहल बना है ज्ञान में। ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे, फिर उसका उन्होंने क्या बनाया? नक्शा, है ना? नक्शा बनाया, तो वो हो गया शब्द रूप, वचन रूप। और फिर उसके आधार पे क्या बना दी? वस्तु, तो वो क्या हो गई? वो अर्थ रूप। कितना सरल है। तो इसीलिए 3 प्रकार के नए भी होते हैं, शब्द नए, ज्ञान नए और अर्थ, बराबर। वो बच्चा जब होमवर्क नहीं करता और पढ़ाई में नंबर कम लाता है टेस्ट में, मम्मी कहती है तू गधा है, गधा है। तो वो कहता मम्मी मेरी पूंछ तो है ही नहीं, मेरे 4 पैर तो है ही नहीं, मैं घास तो खाता ही नहीं, तो मैं गधा कैसे हो गया? कैसे हो गया गधा? उत्तर, तेरी मूर्खता के कारण से तुझे गधा कहा जा रहा है। अर्थ रूप गधा नहीं है, अर्थ रूप गधा नहीं है तू। भाव से, उस गुण के कारण, मूर्खता के कारण तुझे दुनिया में क्या कहा जाएगा? ये नयों का प्रयोग। अब ऐसे प्रयोग तो हम दुनियादारी में रोजमर्रा में कर रहे हैं, रोजमर्रा में आए दिन यही काम करते हैं हम तो। इसलिए नयों का प्रयोग समझना बहुत जरूरी है, बराबर। लेकिन आचार्य उमा स्वामी देव ने ये सूत्र लिखने के साथ साथ 2 सूत्र और लिखे और कहा
कि आपको और ज्यादा जानना है तो दूसरा सूत्र पढ़ो, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति, ये दूसरा ऊपर। अगर वो छोटा लग रहा हो ना तो बड़ा वाला, बहुत विस्तार से जानना हो तो कि नहीं नहीं ये भी हमको कम लग रहा है, थोड़ा और ज्यादा बताओ। देखो और सुनो, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वश्च, 8वां सूत्र। 3 प्रकार के सूत्र बताए उन्होंने क्या करने के लिए, तत्वों को जानने के उपाय। 3 सूत्र। पहला सूत्र प्रमाण नये अधिगमः, दूसरा सूत्र निर्देश स्वामी वाला, और तीसरा सूत्र सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर। कि क्यों? कि जिनकी बुद्धि कम हो वो 2 में समझ जाना, जिनकी और ज्यादा हो तो उनके लिए हमने ज्यादा बताया, जिनकी और ज्यादा हो तो सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर। कि इतना सही तो सूत्र है, हमें लग रहा है बहुत छोटा सूत्र है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में केवल 8वें सूत्र की व्याख्या में 100 पेज लिखे हैं, केवल 8वें सूत्र की व्याख्या में इतना विस्तार है। और जब हमारे कोर्स में सर्वार्थ सिद्धि नाम का ग्रंथ आता है ना तो बोर्ड से ऐसा लिखा आता है कि अध्याय पहला दूसरा, लेकिन पहले अध्याय के 8वें सूत्र को छोड़कर, ऐसा लिखना पड़ता है उनको। क्यों? क्योंकि 8वें सूत्र की इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या है कि उसे पढ़ने में पूरा साल निकल जाएगा। तो इग्नोर करना पड़ता है, गौण करना पड़ता है उस विषय को, तब जाके पढ़ पाते हैं बच्चे। इतनी विस्तार व्याख्या भी हो सकती है, बराबर। तो प्रमाण समझ में आया आपको? ठीक है। तो प्रमाण से हम कैसे हैं, ज्ञान वाले, दर्शन वाले, सुख वाले, वीर्य वाले, कैसे हम प्रमाण की दृष्टि से? प्रमाण की दृष्टि में वचन नहीं होते, वचन नहीं होते, वचन नयों में होते हैं। आप जैसे ही बोलोगे वैसे ही क्या पड़ेगा, क्रम पड़ेगा, टुकड़े हो जाएंगे। और टुकड़े करना प्रमाण का काम नहीं है, ये किसका काम है, नयों। नए तो पूरी वस्तु को कैसा जानेगा, एक साथ, पूरा एक साथ। कि कौन सा प्रमाण है ऐसा जो पूरा एक साथ जान लेता है, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान पूरी वस्तु जान लेता है। एक एक भाग, सर्व गुण, सर्व पर्याय, सब कुछ केवल ज्ञान का विषय बन जाती है। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, आगे जाके कहेंगे सूत्र, सभी द्रव्य उनके गुण पर्यायों समेत केवल ज्ञान का विषय बन जाते हैं, प्रमाण ज्ञान। और हमारा ज्ञान छद्मस्त, हमारे पास इतना लंबा चौड़ा ज्ञान तो है नहीं, तो हम थोड़ा थोड़ा करके जान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। ये इतना पीछे आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है पूरा एक साथ क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ। नहीं ऐसे नहीं, पूरा एक साथ पढ़ना। जब भी पढ़ेगा तो कैसा पढ़ेगा, क्योंकि हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे पास ज्ञान अल्प है, क्षयोक्षम है, तो हम पूरी वस्तु नहीं जान पाते। तो कितनी जानते हैं, थोड़ी। तो सम्यक ज्ञान का मतलब थोड़ा जानो, लेकिन सही जानो, सही जानो। ज्ञान की अधिकता नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ज्ञान बढ़ जाने से गुणस्थान नहीं बढ़ते, और ज्ञान घट जाने से गुणस्थान गिरते भी नहीं, क्योंकि गुणस्थान की परिपाटी से ज्ञान का लेना देना है ही नहीं, बिल्कुल अलग व्याख्या है ज्ञान की। तो क्या करना है, 2 प्रकार से जानो, प्रमाण से और नए से। तो हम तो प्रमाण से जान नहीं सकते, अरे ये तो जान सकते हो ना कि वस्तु प्रमाण से जानी जाती है, इतना तो जान सकते हो ना। तो नयों से, हाँ नयों से आप वस्तु को जानो, अंश अंश जानो, क्रम क्रम से जानो, अपेक्षा सहित जानो। हर नए अपेक्षा सहित होता है, निरपेक्ष नहीं होता। ऐसा नयों का स्वरूप जानना चाहिए। ठीक है, आज हमने सामान्य चर्चा करी है, नयों की विस्तार व्याख्या तो आने वाली शायद 2 कक्षाओं तक चलती ही रहेगी, लेकिन मैं उन्हें गौण करके थोड़ा आगे बढ़ूंगा और प्रमाण के भेदों की चर्चा जो आगे जाके आ रही है उसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा अपन करेंगे। अभी विराम। ओम नमः शिवाय।
बोले द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की